अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने वज़ू की सुन्नतों का तज़किरा करूँगा। वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? वज़ू में कुल 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नीयत करना। नीयत कहते हैं दिल के इरादे का नाम नीयत है। दिल में नीयत हो गई तो ये नीयत काफ़ी है। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, ज़बान से भी कह ले। नीयत इस तरह करे कि मैं पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू को शुरू करे। अल्लाह के नाम से वज़ू को शुरू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू करे। नंबर 3, पहले 3 बार दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। 3 बार धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। मिसवाक करना ये भी सुन्नत है। वज़ू से पहले मिसवाक कर ले। नंबर 5, 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6, 3 बार नाक साफ करना। नंबर 7, दाढ़ी का खिलाल करना। अपने हाथ को भिगोकर दाढ़ी का इस तरह खिलाल करे। मर्द हजरात दाढ़ी का खिलाल करें। नंबर 8, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। हाथ की उंगलियों का इस तरह पानी से हाथ को भिगो ले, उसके बाद हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल करे। हाथ की उंगलियों का खिलाल इस तरह करे, इस तरह हाथ की उंगलियों का खिलाल करे। नंबर 9, हर उज़्व को 3 बार धोना। मुंह को 3 मरतबा धुले, सारे मुंह को। हाथ को 3 बार कहनियों समेत धुले। पाँव को 3 बार टखनों समेत धुले। हर उज़्व को 3 बार धोना। नंबर 9, हर उज़्व को 3 बार धोना यह सुन्नत है। नंबर 10, 1 बार तमाम सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स चौथाई सर का मसा कर ले तो फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा। मगर 1 बार तमाम सर का मसा करना ये सुन्नत है, यानी भीगा हुआ हाथ तमाम सर में फेरना। ये वो इस तरह करे कि पहले आगे से पीछे की तरफ ले जाए, फिर पीछे से आगे की तरफ ले जाए। तमाम सर का 1 मरतबा मसाह करना ये सुन्नत है। नंबर 11, दोनों कानों का मसाह करना ये भी सुन्नत है। शहादत की उंगलियों से सर के बाद तमाम सर का मसाह करने के बाद ये शहादत की उंगलियों से ये दोनों कानों का मसाह करना। नंबर 12, तरतीब से वज़ू करना। तरतीब से वज़ू करना ये सुन्नत है। पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धुले, उसके बाद कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, तमाम चेहरे को धुले, हाथ को कहनियों समेत धुले, उसके बाद सर का मसा करे। ये तरतीब से वज़ू करना ये सुन्नत है। पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो ले, फिर कुल्ली करे। ऐसा ना हो कि पहले कुल्ली कर ले, चेहरा धुल ले, मसा कर ले, तब फिर गट्टों तक हाथ धुले। ये सुन्नत नहीं। सुन्नत ये है कि तरतीब से वज़ू करना, जो वज़ू का तरीक़ा है तरतीब से। पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धोले, फिर कुल्ली मिसवाक करे, कुल्ली करे, नाक में पानी डाले 3 मरतबा, फिर नाक को साफ़ करे। ये तरतीब से वज़ू करना ये सुन्नत है। नंबर 13, पैदर पे वज़ू करना। पैदर पे लगातार मुसलसल वज़ू करना। पहले गत्तों तक हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना। मुसलसल पैदर पे वज़ू करें कि एक वज़ू खुश्क ना हो पाए कि दूसरा धुल ले। वज़ू के दरमियान फासला ना करे। फासला ना करे कि हाथ और पाँव धुलने में वक्त लगे कि ये पाँव धुलने से पहले हाथ खुश्क हो जाए। ये सुन्नत नहीं। पैदर पे वज़ू करना, लगातार वज़ू करना कि एक उज़्व खुश्क ना हो पाए कि दूसरा उज़्व धुल ले। और सुन्नतों का क्या हुक्म है?
सुन्नतों का ये हुक्म है कि अगर आप सुन्नत के मुताबिक जो काम करेंगे उसके अंदर सवाब है, अजर ज़्यादा मिलेगा। अगर सुन्नत के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो अजर के अंदर, सवाब के अंदर कमी आएगी, वो सवाब, वो अजर नहीं मिलेगा। अगर सुन्नत कोई छूट जाए, शरीयत का ये हुक्म है कि अगर कोई सुन्नत छूट जाए, वज़ू की जितनी सुन्नतें हैं, इन सुन्नतों में से अगर कोई सुन्नत आप छोड़ देंगे तो वज़ू हो जाएगा। सुन्नतों को छोड़ने पर वज़ू हो जाता है, मगर सवाब और अजर के अंदर कमी आएगी। अगर कोई शख्स कुल्ली ना करे, नाक में पानी ना डाले, मिसवाक ना करे और फ़राइज़ वज़ू में से चारों फ़र्ज़ को अदा कर ले तो वज़ू हो जाएगा। सुन्नतों के छूटने पर वज़ू होता है, ऐसा नहीं कि वज़ू नहीं होता, वज़ू हो जाता है, मगर सवाब के अंदर कमी आएगी। और जो शख्स जो भी काम करे, खा वज़ू हो, खा नमाज हो, हर अमल को, हर इबादत को, हर फ़ेल को सुन्नत के मुताबिक करने की कोशिश करें। सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह ताला सवाब से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।